राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसका नाम घोषित कर दिया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया गया है, तो वहीं पर विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम घोषित किया गया है। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मारेगा, और इसी को लेकर तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, शबनम जी से एक कमेंट लेते हैं। शबनम जी, देखिए, दावा कर रहा है विपक्ष कि वो चुनाव जीत जाएगा, उनका जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि 48% से ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी और एनडीए के पास है। ऐसे में कैसे किस गणित के आधार पर ये समझ नहीं आ रहा है विपक्ष जो दावा कर रहा है? देखिए शांतनु जी, हवाई दावा करने से कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन है तो वोटों की संख्या भी वैसे ही होनी चाहिए और प्रत्याशी भी वैसा चुनना चाहिए। सही कहा है कि हमारे संजय राणा जी ने जो कहा कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो निश्चित तौर पे हैं, क्योंकि केवल इसी काबिलियत पे उन पे चुना गया कि वो मोदी की खिलाफत करते हैं और अपने पद के लिए मोदी जी की खिलाफत करते हैं। ये जग जाहिर है, क्योंकि उन्होंने तमाम इंटरव्यू में इस बात का संकेत दिया हुआ है इससे पूर्व में। अब ये कहते हैं देवेंद्र जी कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, हाँ, हमारा चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही रहेगा जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने पे गर्व करती है। जो महिला सशक्त है उसे, कोई परिवारवाद वाली महिला को हम नहीं लाते, या कोई ऐसी महिला को नहीं लाते जिससे कि हम नकारात्मक सोच के साथ उसको लाएं। देवेंद्र जी, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। देवेंद्र जी प्लीज, देवेंद्र जी आदिवासी ये एक तरह हताशा में बौखलाहट में मत बोलिए। बेल में बाहर है कांग्रेस पार्टी ने भी महिला को जो आप महिला को लेकर आदिवासी बात को लेकर तब आप इतने बड़े सम्मानित पद पे और वो हमारे राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, आप महिला कहिए, आदिवासी शोषित पीड़ित, ये अच्छी बात नहीं लगती है। कांग्रेस ने भी प्रतिभा देवी पाटिल जी को जो है राष्ट्रपति का जो बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने पहल करके के.आर. नारायणन जी को, वो भी जो है एससी कैटेगरी के थे, उनको ही बनाया गया था। आप जो चीज लेके आए, जिस व्यक्ति को लेके आए, वही जो है सर्वमान्य हो जाए, वही जो है महिमा मंडित कर दे। बाकी विपक्ष जब कोई लेके आता है तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। क्या यशवंत सिन्हा जी के कैंडिडेचर में किसी भी तरीके से कोई कमी है? हमने तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। आप अननेसेसरी इस तरीके से बात को आदिवासी कर रहे हैं। सबका ये देश जो है अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे न जाने कितने जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोग रहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोगों का सम्मान करती है। आप हमेशा 140 करोड़ जनता 135 करोड़ की बात करती है और उसके बाद यहाँ पे आकर के आदिवासी कहने लगती है, ये ठीक नहीं है। आप महिला हैं, यही उनका बहुत बड़ा सम्मान है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अभी 2022 के चुनाव में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक देश में मिसाल कायम किया। देश की आजादी के बाद 40% महिलाओं को उन्होंने जो है विधानसभा में आरक्षण देने का काम किया। एक मैसेज गया और ये बात उसी समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था, आगे आकर के देश के सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा देती आई है। 39% वोट है और एनडीए के पास 39% वोट है, और हमें और भी लोगों का वोट मिलेगा। विपक्ष में बैठे सभी लोग यूपीए जैसे नहीं है। जी, विपक्ष में बैठे सभी लोग यूपीए जैसे नहीं है कि 23% वोट पे इतरा रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट जिता लेंगे, और उस प्रत्याशी को खड़ा करते हैं जो मोदी जी की खिलाफत इसलिए करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है। तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति पद नहीं होता है। देश की अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का पद, उसकी चुनाव कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ देश के साथ खड़ा हो। खत्म कर देना चाहते हैं आप जो है कोई कैंडिडेट कोई बात कह दे और विपक्ष मान जाए। बेल पे बाहर दो राष्ट्रीय अध्यक्ष,
की हिमायत करने वाले, परिवारवाद की हिमायत करने वाले, G23 जो आपके बड़े बड़े नेता है, उन्होंने जब आपको चेहरा दिखाया तो आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसी कांग्रेस पार्टी इस तरह की आदर्शों की बात करके अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है। हमारे चाल चरित्र और चेहरे को देखकर निश्चित तौर पे सभी लोग प्रभावित हैं और सबको लगता है कि आज हमने एक ऐसा प्रत्याशी चुना है जिसके बारे में 75 साल में आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं सोचा। महिलाओं पे जो विश्वास हमने बनाया, चाहे आप मोदी जी का मंत्रिमंडल देखिए या आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आप देखिए, जिस तरीके से महिलाओं पे विश्वास दिखाया है और महिलाओं को सशक्त किया है। वापस आएंगे, महिलाओं की बात आपने की, देखिए महिलाओं की बात आपने की। अरे महिलाओं का सम्मान कौन नहीं करता है? देवेंद्र जी शक्ति के सम्मान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती है। देवेंद्र जी वापस आएंगे, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन सोनिया गांधी जी हैं। सुनिए देवेंद्र जी, पार्टी करती होती तो पूर्ण समर्थन के साथ द्रौपदी जी के साथ खड़े दिखते। शबनम जी ठीक है, देवेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक कमेंट संजय जी से। वॉशिंग मशीन की संजय जी देखिए, महिलाओं की बात हो रही है लगातार। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया गया था वो मीरा कुमार थी शायद, और मीरा कुमार जी जो है उनको दलित महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने पेश किया। तो ये सिर्फ महिलाओं की अगर बात की जाए तो देखिए प्रतिभा पाटिल जी जो है वो भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं और मीरा कुमार जी को पिछली बार जो है वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो महिलाओं को लेकर ये कहना कि महिलाओं का जो एक उच्च पदों पर या फिर महिलाओं को प्राथमिकता सिर्फ बीजेपी ही देती है, ये तो ठीक नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ऐसा है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये पार्टी प्राथमिकता देती है, वो पार्टी प्राथमिकता नहीं देती। देखिए ऐसा होता है कि हर आदमी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या किसी भी दल का हो, उसमें अपने हिसाब से चुनाव होता है और अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश होती है। देखिए जब मीरा कुमार जी का नाम आया था तो वो एक दलित महिला और पढ़ी लिखी महिला है, काफी सम्मानित है। तो आप जब उनको देखोगे कि वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, और जब आप ये देखते हो कि जब आप ये देखते हो कि उसके अगेंस्ट में दलित कैंडिडेट जो कोवी साहब को लाया गया था, तो बेसिकली ये पार्टी देखती भाई मेरा कैंडिडेट क्यों है। भाई देखिए हमारे लिए बड़ा बोलना आसान है जब राजनीतिक विशेषज्ञ, बट पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उन्होंने मीरा कुमार जी का समर्थन क्यों नहीं किया। देखिए मीरा कुमार जी का समर्थन करना चाहिए, ये अपने सुविधा के अनुसार पॉलिटिक्स होती है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अन्यथा कोई पार्टी हो। आपने देखा होगा जो यशवंत सिन्हा जी का नाम आया वो किसके कैंडिडेट है? वो टीएमसी के कैंडिडेट है। आपने देखा होगा कि टीएमसी ही ने पहल की, सब लोगों को बुलाया, किसी और पार्टी ने पहल नहीं की, टीएमसी ने पहल की। ममता जी खुद दिल्ली आए, उन्होंने मीटिंग 2 बार की, तब जाकर के फाइनली इस कैंडिडेट जो यशवंत जी का नाम सामने आया। लेकिन ये है कि कांग्रेस बोल दे कि भाई नहीं मैं ही पूरे देश में सम्मान करती हूँ। तो आपको याद होगा जब पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, तो राजेंद्र बाबू सिर्फ सोमनाथ मंदिर चले गए थे तो उनका जो हालत हुआ था वो सबको पता है। दिल्ली में उनको सम्मान नहीं मिला था, बेचारे पटना में एक छोटे से कमरे में रह करके जो कार्यालय कमरे था उनका देहांत हो गया। तो बहुत सी चीजें हैं, हम सिद्धांत की बातें ना करें। जब हम पावर में रहते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा गलतियां सबसे होती हैं। तो ये हमें देखना है कि कौन काबिल कैंडिडेट है, कैसे मैथमेटिक्स होती है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और बैरी नहीं होता। राजनीति होती कभी नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमी। तो कब किस करवट बैठेगा ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे 22 पार्टियां, आपको याद होगा 22 पार्टियां, तो उसमें 6 पार्टी आई नहीं। तो आप समझ सकते हो 6 पार्टी कौन है और कहां पे समर्थन करेंगे। तो हर आदमी, चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी, अपना हित देखता है, वो इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन जब उसकी अपनी हित की बात आती है तो वो अपने हित के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए मैं आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हूं, तो मुझे भी तो सेंटर से फंड चाहिए, सेंटर से सपोर्ट चाहिए स्टेट चलाने के लिए। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यूपीए में हूं या यूपीए से बाहर हूं, मैं ये देखूंगा कि सेंटर में कौन है और मेरा यानी स्टेट का हित का है। उस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, उस तरह से पॉलिटिक्स को चलाया जाता है। ये सब चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल शबनम जी, जैसा कि आपने कहा कि एक आदिवासी महिला के रूप में अपने कैंडिडेट जो है वो उतारा है, एनडीए ने उतारा है और इसका विपक्ष को समर्थन करना चाहिए। तो क्या पिछली बार आपने एक दलित महिला का समर्थन किया था, जो इस बार आप ये एक्सपेक्ट कर रही है कि विपक्ष को हमारा समर्थन करना चाहिए? सॉरी बॉस,
कांग्रेस। मैं बहुत सी वजहों से सोचती हूँ कि इनको समर्थन मिलेगा और ये जीत हासिल करेंगी। पहली तो आदिवासी महिला होने के नाते निश्चित तौर पे मीरा कुमार को इन्होंने उतारा था, पर वो एक परिवारवाद की राजनीति करने वाली महिला से भी जानी जाती है, जगजीवन राम की पुत्री हैं, तो निश्चित तौर पे ये पता है कि आज उन्हें जितनी अपॉर्चुनिटीज कांग्रेस पार्टी दे रही है, जैसे सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जी को मिलता रहा, उसी तरह मीरा कुमार जी को मिल। काबिलियत पे मैं उनकी नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रही हूँ, लेकिन उस काबिलियत की कोई अन्य महिला हो तो शायद उसे न मंत्री पद मिलता न कुछ और मिलता, क्योंकि काबिलियत के बल पे आज वो उस सीढ़ी को चढ़ रही थी। तो निश्चित तौर पे अगर उनको द्रौपदी जी से कंपेयर किया जाए तो द्रौपदी जी एक साधारण परिवार से हैं, कोई राजनीतिक उनका बैकअप नहीं था और वो अपने समाज सेवा और देश सेवा के भाव से जिस भी पद पर है, झारखंड की राज्यपाल रही हूँ या आज राष्ट्रपति प्रत्याशी हूँ या पूर्व में मंत्री रही हूँ उड़ीसा की, वो अपनी काबिलियत के बल पे पूरी तरीके से और अपने हार्डवर्क के बल पे आई हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाए तो आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर मजबूत करने का देखा जाए तो द्रौपदी जी का पलड़ा भारी होता है मीरा कुमार से। निश्चित तौर पर दूसरी बात देखिए केवल द्रौपदी जी का पलड़ा भले ही भारी हो, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि परिवारवाद के रूप में वो जानी जाती है, देखिए यशवंत सिन्हा जी के बेटे किस पार्टी में है, वो परिवारवाद नहीं है क्या? तो देखिए है, लेकिन उनको उस बेसिस पे हम सारा कुछ नहीं देते हैं। यशवंत सिन्हा जी की जो नाराजगी है वो यही है कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, इसीलिए वो उनके बगावती तेवर दिखे, और कोई वजह नहीं था, क्योंकि अब तक वो प्रसन्न थे क्योंकि वो मंत्री पद पे जब रहे तो मंत्री पद पे रहे, जहां मंत्री पद से उतारा गया बगावती तेवर दिखे, उन्हें भाजपा और मोदी जी फुटे आंख नहीं सुहाने लगे। तो देखिए इस तरह से राजनीति करना कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। अब दूसरी बात जीतने की, जहां 23% ही वोट है यूपीए के पास और हमारे पास 39% वोट है, कोई भी वोट देने के पहले ये सोचेगा कि किसके पास वोट प्रतिशत ज्यादा है, कौन सरकार में है, किसके प्रत्याशी अच्छा है, तो उस तरफ वो वोट देना चाहेंगे। तो सब कुछ देखने के बाद अगर तराजू में रखा जाए तो एनडीए की सरकार का प्रत्याशी भी सोना जैसा है और साथ साथ वोट प्रतिशत भी ज्यादा है, तो सभी और वोट प्रतिशत ज्यादा है और जीतने के चांसेस जो है वो भी एनडीए के प्रत्याशी के ज्यादा है। लेकिन देखिए देवेंद्र जी, एक सवाल आपसे है सर कि एक तो महाराष्ट्र में देखा आपने किस तरह से संकट जो है वो छा गया है, आपका जो गठबंधन है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है, 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र में भी आपका जो गठबंधन है वो टूट जाता है तो फिर आप कहा जाए कि और भी ज्यादा कमजोर जो है वो नजर आते हैं। देखिए शांतनु भाई, आपने एक पत्रकारिता धर्म का निभाते हुए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी से और भाजपा प्रवक्ता शबनम पांडे जी से पूछा, तो उन्होंने उसका कोई भी तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। खुशी तो हमें इस बात की है शांतनु भाई, खुशी तो मुझे इस बात की है कि आपको अभी तक इन लोगों ने कोई जो है देश के द्रोही नहीं बना दिया, क्योंकि ये है आप जबकि सही प्रश्न किया था, उसका कोई तथ्यात्मक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनको केवल अपनी बात रखनी है शांतनु भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राजनीतिक या सत्ताधारी जो इन्होंने तानाशाही का जो माहौल बना रखा है, उसमें देश के जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी आज छटपटाहट है कि आखिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा कब तक जो है देश के विपक्ष के नेताओं को और सरकारों को गिराया जाता रहेगा। इससे भी आज लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा परेशान है। खास सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे लोग ये मत भूलें शांतनु जी, ये मत, अरे आप बोल लेने दीजिए भाई। शांतनु जी ये मत भूलें कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे सांसद विधायक
आज कांग्रेस पार्टी से गए हुए लोग हैं, बहुत सारे दूसरे दलों से गए लोग हैं, उनके अंदर भी वहां छटपटाहट है। जिस तरीके से केवल मोदी जी की तानाशाही चल रही है, कोई आदमी बोल नहीं सकता है, कोई आदमी अपनी निष्पक्ष। आज इन्हीं के यहाँ 2014 में नाना पटावले जी सांसद हुए थे वहां पे नागपुर से, शांतनु भाई, और उन्होंने केवल मोदी जी के मीटिंग में 2-4 प्रश्न अपने क्षेत्र के विकास के लिए कहा, उन्होंने अपनी बात उठाई तो उनको चुप कर दिया गया। दूसरी मीटिंग में उनको चुप कर दिया गया। उन्होंने कहा मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, आखिर मैं अपनी बात नहीं उठा सकता हूँ, और वो चुप होकर सवाल का जवाब जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज वो कांग्रेस, मेरे सवाल का जवाब आज वो महाराष्ट्र जैसे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है, इनके महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उसका क्या तोड़ निकाला है आपने? वहां तो सरकार गिरने की कगार पे आ गई है सर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा जो लोगों को डरा करके हॉर्स रेडिंग करके न जाने कितना इन्होंने जो है इस तरीके जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, चाहे वो हमारा जो है उत्तराखंड में सरकार इन्होंने गिराया हो, चाहे कर्नाटक में सरकार गिराया हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराया हो, गोवा में सरकार गिराया हो, कर्नाटक, तो ये इस तरीके से राजनीति जो है ये देश के लिए किसी भी दशा में अच्छा नहीं है। आज शांतनु भाई, देश के जो हालात हैं, आज हमारा युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, आज जो है हमारा महंगाई चरम पे है, उस ओर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इनके नेता, इनके प्रवक्ता कभी कोई बात नहीं करते हैं। ये वही बात कमेंट देना चाहेंगे संजय जी। समाज में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व जो है ये जो है डिस्टर्ब हो, और किसी भी तरीके साम दाम दंड भेंट होकर के ये हिंदू मुसलमान करा के नफरत पैदा करके सत्ता हासिल करे। ठीक है देवेंद्र जी, ये जो है राष्ट्रपति चुनाव में हम समझते नहीं होगा। और राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट विपक्ष का है वो बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही ईमानदार, देश को एक्सेप्ट करने वाला है, और समझते हैं जो सत्ता पक्ष इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, सिन्हा जी को वोट देंगे और यशवंत सिन्हा जी चुनाव अल्टीमेटली जीत के दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इनका जो है ये आंकड़ा जो है ना, ये आंकड़ा, ये तथ्य जो है संजय राणा जी का और शबनम पांडे जी का धड़ा का धड़ा रह जाएगा। पहले भी जो है पास्ट में भी, भूतकाल में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो है ये समीकरण जो है ये नगण्य हो जाते हैं और अंतरात्मा जीत जाया करती है। जी शबनम जी, देखिए देवेंद्र जी के कॉन्फिडेंस को मैं दाद देती हूँ। यही कॉन्फिडेंस विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दिखा रहे थे और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, और आज बगैर आंकड़ों के ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। इसकी दाद देनी होगी कॉन्फिडेंस की, इनकी अंतरात्मा जानती है कि हम की बात मत सुन लीजिए, आपकी बौखलाहट आपकी हार दिखाती है, जिस तरीके से आप फाइनेंशियल आंकड़ा, जिस तरीके से आप बेरोजगारी का आंकड़ा आप देश के सामने रखते हैं, वो उस पे बोलिए। आप केवल फेक आंकड़े की बात करते हैं, आप लोग केवल झूठ बोल के और गुमराह करके आप सोचते हैं कि हमेशा राज कर लेंगे। जनता सब समझ चुकी है आपको, आपसे भारतीय जनता पार्टी के इस जो है गठबंधन से और इस नफरत की राजनीति से देश निजात पाना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका राष्ट्रपति चुनाव में ये जो आंकड़ा है, ये जो वोटों का आंकड़ा जो आप परसेंटेज बनाए बैठे हुए हैं, ये जो है धूल दूषित हो जाएगा और अंतरात्मा की आवाज को लोग जो है हमारे सम्मानीय विधायक और सांसद जो हमारे देश के प्रतिनिधि, इस देश के सबसे बड़े उच्च पद पर आपने जिस तरीके से राष्ट्रपति जैसे पद को और या गवर्नर जैसे पदों को आपने जो है आप वो बना रखा है, आप बहुत कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी समझ चुका है। देवेंद्र जी की राजनीति नहीं करते। देवेंद्र जी देखिए देवेंद्र जी सबके बारे में बोलते हैं, इसका मतलब उनकी हताशा दिखा रही है। देवेंद्र जी, एक तो आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, और दूसरी बात आप महिला की आवाज तो कम से कम मत दबाइए, उनको कुछ बोलने दीजिए ना, वो कुछ कहना चाह रही है। शबनम हमारी बहन है, उनको बोलने लेके तो जब इस तरीके से अच्छे से तो अनुशासन सीखा ही नहीं है। जी शबनम जी अपनी बात रखिए प्लीज, यही इनकी पार्टी का अनुशासन है। जी अपनी बात रखिए प्लीज। अरे आप भी उसी पार्टी में रही हैं बहन, आप भी उसी पार्टी से आई हैं। देवेंद्र जी आपका भी राजनीतिक जो है प्रशिक्षण जो है कांग्रेस पार्टी में ही हुआ है। मैं बेहतर बता पाऊंगी।
जी 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 मैं बेहतर बता पाऊंगी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह कोई और नहीं। जो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए था वो परिवार धर्म का पालन करते दिखती है केवल। और यही वजह है कि वहां जो लोग छोड़कर आ रहे हैं वो घुटन महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं एक परिवार की चापलूसी करके कांग्रेस पार्टी आजादी की दुहाई दिलाती है। आजादी की दुहाई शबनम जी, आप कांग्रेस पार्टी में कई सारे महत्वपूर्ण पदों में रही हैं। आप बता दीजिए, इतने बड़े चैनल पे आ रहे हैं, शांतनु त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, आप भाजपा में कौन से पद पे हैं इस समय? क्या कोई आपने 5 साल में कोई आपको कुछ दिया? वहाँ बहुत भीड़ है, ठीक है ना। और आप जो है कम से कम कांग्रेस पार्टी को चाल चरित, चेहरा, आदर्श और देशभक्ति मत सिखाइए। कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस। आज जब से कांग्रेस की सरकार गई है 2014 से, ये हालात जो बना है हिंदुस्तान का पहले नहीं था। आज हमारे यूपीए सरकार की सारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी नाम बदल करके जो रखे हैं, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो देश को जो है मजबूती, सशक्त भारत बनाया था कांग्रेस पार्टी है देवेंद्र जी, उसको आज आपने बर्बाद किया है। आपकी बात का जवाब, जनता पार्टी ने बर्बाद किया। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं शबनम जी से। जी देवेंद्र जी, ये भाषण देने का मंच नहीं है। पार्टी को कहिए आपको मंच दे भाषण के लिए, वो तो देते नहीं है। आप डिबेट में आके भाषण दे रहे हैं। देखिए, ये मेरी काबिलियत है और हर वो महिला की काबिलियत होती है जो किसी पद को ग्रहण करती है, क्योंकि हम लोग सामान्य परिवार से हैं। हम किसी की बैकिंग से नहीं आए जो आप कहते हैं आपको पद मिला। बार बार समाज जेंडर वाइज डिफरेंस करना, समर्पण किया, देश में सबका सम्मान है। आज आधी आबादी हम मातृशक्ति का सम्मान यदि कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सूप बोले सूप, चलनी बोले जैसे 72 से आप कितने सम्मान आप महिलाओं का करते हैं, ये देश जानता है। देश का सम्मान, इस देश का प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लंबे समय तक रही। देश की दुर्गा महाशक्ति थी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही। वो पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में शबनम जी, देवेंद्र जी एक राष्ट्रपति के पद पे, अभी तो आपने राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है। हमने 5-6 साल राष्ट्रपति बनाया है, जो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बना के बनाया है। तो आप ये मत कहिए कांग्रेस पार्टी को महिलाओं का सम्मान करना, ये आप मत सिखाइए। अभी कांग्रेस पार्टी ने 2022 में 40% जो है प्रत्याशियों को, महिलाओं को उतारा था। हम पे थोपना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी। शबनम जी वापस आएंगे। एक कमेंट संजय जी से लेते हैं। संजय जी देखिए, संजय जी, ये द्रौपदी मुर्मू जी का जो नाम सामने आया है, उसके बाद से आपने भी देखा होगा कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब था बीजेडी का, तो उसमें भी ये जो है वो मंत्री पद पर रही थी, विधायक भी रही हैं और साथ ही राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो लंबा प्रशासनिक अनुभव है। और अब बीजेडी ने, जैसा कि आपने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि पहले आप प्रत्याशी घोषित करिए, उसके बाद वो समर्थन देंगे। तो अब चूंकि ये द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी बना दी गई है, तो क्या अब बीजेडी जो है वो समर्थन देती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि कुछ अगर देखा जाए तो बहुमत से जो आंकड़ा थोड़ा सा दूर रह गया है, बीजेडी के समर्थन से वो पूरा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि शांतनु जी, आप ही के डिबेट में पिछले हफ्ते में शायद बैठा था कहीं पे, तो मैंने बोला था कि बीजेडी समर्थन करेगी और वाईएसआर करेगी। तो बीजेडी का समर्थन करने का वेरियस रीजन था। आपने वो मोदी जी से मुलाकात भी किए थे, वहां के मुख्यमंत्री, और कई बात चर्चाएं हुई थी। तो देखिए, एक तरह से मैं आपको पहले बिगिनिंग में ही अपने कैंप में बोला था, एक चीज से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी ने किए। और देखिए, ऐसा है पूर्वोत्तर में थोड़ा सा क्षेत्रवाद जरूर चलता है, थोड़ा अपनापन जरूर चलता है, और ये वहां से आती है उड़ीसा से। तो ये बीजेडी जो होगी बिना शर्त अभी उनको समर्थन करेगी, क्योंकि एक तो उनके क्षेत्र से आती है, एक आदिवासी महिला है, और एक कहीं ना कहीं एक प्राइड का मूवमेंट होता है कि हमारे स्टेट, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले की एक जो महिला है या पुरुष है वो देश का सर्वोच्च पद पाने वाला है। तो ऑब्वियसली बीजेडी के लिए तो नो डाउट बिना शर्त, देखिए पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ बिहाइंड द कर्टन होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी मैं बाहर आके बात करता हूं, तो कर्टन के बाहर बिना शर्त समर्थन देंगे। और इसमें जो उनके जो पॉइंट्स है, एब्सोल्युटली एनडीए के साथ जा रहा है, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी एनडीए कैंडिडेट की बढ़ा देता है।
बिल्कुल। और देखिए इसी वजह से देखिए अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संकेतों की जो राजनीति है उसको करने में माहिर है, और इसी वजह से जो एक महिला है उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और खासकर आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला, उनको देखिए अनुभव भी है क्योंकि वो राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये एक संवैधानिक पद पर रहकर काम करने का अनुभव भी है उनके पास। संजय जी बहुत छोटा सा कमेंट और उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। देखिए ऐसा है कि इसको दो तरीके से देखना चाहिए। देखिए अनुभव की अगर बात करेंगे तो दोनों कैंडिडेट के पास अनुभव की कमी नहीं है, दोनों के पास एक नॉलेज की कमी नहीं है, दोनों एजुकेटेड है, तो इस चीजों पे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो वेरियस अदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके पक्ष में अनुभव, नॉलेज और शिक्षा मिल जाते हैं कि दोनों में एक समानता है, बहुत योग्य व्यक्ति है दोनों। लेकिन जो इनके पक्ष में जाता है वो है नंबर ऑफ वोट्स और एनडीए के फेवर में कितने लोग हैं। तो इनके पास नंबर ऑफ वोट्स ऑब्वियसली ज्यादा, जो 1% कम हो रहा था वो बीजेडी कवर कर देगी, जिससे ये इनकी जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र जी, शबनम जी और संजय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही कहा जाए कि धड़ों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तो देखने वाली बात होगी कि कौन सा दल जो है किसको समर्थन करता है। हालांकि तमाम जो दल है वो देखा जाए तो लगभग 19 दलों ने समर्थन किया है विपक्ष का, और विपक्ष के जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा उनका समर्थन किया है। तो वहीं पर एनडीए जो है, क्योंकि मत प्रतिशत ज्यादा है एनडीए के पास, इसलिए उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव के बाद कौन देश का अगला राष्ट्रपति बनता है। 10 का दम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।